नमस्कार, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अशोक गहलोत का चुनावी दाव, मनरेगा के 4,966 एवं मदरसा बोर्ड के 5,562 कार्मिक होंगे नियमित। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए कई संवेदनशील निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10,528 कार्मिकों को नियमित करने हेतु नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर 4,966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव, कांग्रेस या फिर बीजेपी, किसी मिलेगा सिंहासन, सत्ता की चाबी एफबी के साथ। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। इसी चुनाव के लिए राज्य की सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और सत्ता में काबिज कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। चुनाव के बाद सत्ता में कौन काबिज होगा, बीजेपी या कांग्रेस, इसके बारे में अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। लेकिन इस बार चुनाव की सत्ता की चाबी राज्य की एफबी यानी फर्स्ट वोटर्स के हाथों में है। इस बार राजस्थान में 22,06,000 से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार सरकार के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि राजस्थान में इस बार 5.26 करोड़ से ज्यादा मतदाता राज्य सरकार का चुनाव करेंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदाता सूची को अपना अंतिम रूप दे दिया है। रीट भर्ती 2018, एमबीसी वर्ग के 372 पदों पर नियुक्ति की मांग, युवाओं ने बनाई ये रणनीति। बता दें कि राजस्थान में रीट भर्ती 2018 में एमबीसी वर्ग के 372 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर समाज के युवा सचिवालय एकत्रित हुए। युवाओं का कहना है कि सरकार द्वारा 4 समझौते करने के बावजूद अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। सरकार के साथ प्रस्तावित मीटिंग नहीं होने से एमबीसी समाज के युवा एक बार फिर आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर है, जिसके लिए राजस्थान सरकार व प्रशासन जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ गुरुवार सुबह 7 बजे बयाना के कुंडटेक स्थित पानी की टंकी पर चढ़े 11 अभ्यर्थी 7.5 घंटे बाद नीचे उतर गए हैं। इसमें 2 महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी। बता दें कि इस दौरान गुर्जर नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बात की, जिसके बाद अभ्यर्थियों के टंकी से नीचे उतारने पर सहमति बनी। 2030 का सपना दिखाकर 2023 फतह करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं गहलोत। क्या विकास से हिंदुत्व को काउंटर करने का है प्लान? जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत का फोकस 2023 के बजाय 2030 पर है। गहलोत 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने का मिशन चला रही है। उन्होंने गुरुवार को राजस्थान विजन 2023 डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि गहलोत की यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विकास के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बनाने का सपना दिखाकर गहलोत एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। एक तरफ उनकी रणनीति सत्ता विरोधी लहर से पार करने की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की हिंदुत्व कार्ड के दाव को विकास के मुद्दे से काउंटर करने की है। बीजेपी के पूर्व विधायक जयराम जाटव के खिलाफ उनकी बेटी ने खोला मोर्चा, बहन ने अपने भाई को मारी चप्पल। जी हां, आपको बता दें कि राजनीति में रिश्तों नातों का भी कोई महत्व नहीं होता है। जब स्वार्थ आते हैं तो रिश्ते भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण राजधानी जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर देखने को मिला। यहाँ बीजेपी के पूर्व विधायक जयराम जाटव को टिकट दिए जाने की खबर पर उनकी ही पुत्री मीरा जाटव ने जमकर बवाल किया। इस दौरान मीरा जाटव अपने साथ 13 अन्य दावेदारों को लेकर भाजपा के मुख्यालय पर पहुंच गई। इस दौरान जयराम जाटव और उनकी पुत्री मीरा जाटव के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसी बीच मीरा जाटव ने अपने भाई को चप्पल उठाकर मार दी। बता दें कि इस घटना का लोगों ने वीडियो भी बना लिया। पीएम मोदी ने जोधपुर में और सस्ता किया उज्ज्वला सिलेंडर, दंगों पर गहलोत को घेरा, कहा युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। आपको बता दें कि राजस्थान के सूर्य नगरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपए और सस्ता करते हुए 600 रुपए कीमत का ऐलान किया। इससे पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 5,900 करोड़ रुपए के निवेश से 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस समारोह को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी चुनावी सभा में पहुंचे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सीएम गहलोत पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि अभी एक सरकारी कार्यक्रम में आया हूं। वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में गहलोत गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है कि मोदी आया है तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पर इतना भरोसा है, इसलिए उनको लगता है कि मोदी आया है तो हो जाएगा। मैं भी उनको कहता हूं कि आप विश्राम कीजिए, हम अब संभाल लेंगे।
टोंक में सचिन पायलट का रिकॉर्ड भारी, किया बिधूड़ी और ओवैसी कर पाएंगे खेल। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यह पूरी तरह साफ हो गया है। पायलट को इस बार टोंक से ओवैसी और बीजेपी की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ओवैसी पायलट के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने के संकेत दे चुके हैं, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाकर पायलट को घेराबंदी करने की कोशिश की है। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि पायलट के गुर्जर वोट बैंक में ही सेंध लगाने के लिए ही बिधूड़ी को लाया गया है। सियासी जानकारों का कहना यह भी है कि टोंक के सियासी समीकरण पायलट के पक्ष में है। नजर इस पर भी है कि पायलट पिछली जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में सचिन पायलट ने 54,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। मारपीट से गुस्साई भीड़ का हमला, चित्तौड़गढ़ में जलाई गई दुकानें और गाड़ियां, पुलिस तैनात। जी हां, बता दें कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के सिंहपुर में आपसी मारपीट में 2 युवक घायल हो गए। वहीं गुस्साए लोगों ने दुकानों और गाड़ियों में आगजनी कर दी। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात सिंहपुर में नाली निर्माण के दौरान एजाज नामक व्यक्ति के घर के बाहर भरे पानी को निकालने के बाद पर ठेकेदार राजेश उर्फ राजू आचार्य और एजाज के बीच कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि एजाज और उसके परिवार वालों ने लाठियां से हमला कर दिया, जिससे सिर फटने से राजू और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें लोगों द्वारा चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि इलाके में पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है। राजस्थान चुनाव, बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे रही आरएलपी ने युद्ध को लुभाने के लिए चली है चाल, क्या बेरोजगारों का मिलेगा साथ। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। वहीं पिछले चुनाव में 3 सीटों पर कब्जा जमाने वाली आरएलपी भी मारवाड़ में दम भर रही है। पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल अपनी सभाओं में बीजेपी और कांग्रेस को लगातार सीधी चुनौती दे रही हैं। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल हर मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, वे बारी बारी से शासन करके राजस्थान को लूट रही हैं। दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में बजरी माफिया पनपे और दर्जनों बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। बेनीवाल सीधा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं और किसानों के साथ धोखा किया है। इस बार किसान और युवा इन दोनों पार्टियों को नहीं बख्शेंगे। जानता हूं गरीबी क्या होती है, मैंने इसे जिया है, जोधपुर की जनता से बोले पीएम मोदी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। पीएम पहले राजस्थान के जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 5,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए 9,500 करोड़ रुपए का बजट दिया, जो पिछली सरकार के सालाना बजट से 4 गुना है। उन्होंने कहा कि हम रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, क्योंकि वहाँ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबी क्या होती है ये मैं बेहतर तरीका से समझ सकता हूँ, मैंने गरीबी को जिया है। 2014 के बाद देश में गरीबी तेजी से कम हुई है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। हम गरीबों के लिए नीतियाँ बना रही हैं। जितना कमल खिलेगा उतना ही राजस्थान भी खिलेगा। मुझे मारवाड़ की जनता पर भरोसा है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।